कक्षा 8वीं कविता का नाम है धरती का आंगन महके। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता कर प्रवाहित खिले खेत सब धान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता कर प्रवाहित खिले खेत सब धान से। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की चाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिल्प कला कुमुदों की माला वक्षस्थल का हार हो। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, सांस सांस जीवन पट बुन कर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। सांस सांस जीवन पट बुन कर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन में मन की गहराई मापता। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता कर प्रवाहित खिले खेत सब धान से। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा को आवृत कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता कर प्रवाहित खिले खेत सब धान से। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से। कक्षा 8वीं कविता का नाम है धरती का आंगन महके। प्रस्तुत कविता डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि कहता है कि कर्म ज्ञान और विज्ञान की महत्ता के कारण धरती का आंगन महक रहा है। मनुष्य ने कर्म ज्ञान और विज्ञान के बल पर धरती का नाम रोशन किया है और उसके बल पर धरती पर सभी खेत लहलहा उठे, ऐसी धारा प्रवाहित करो। कवि के मतानुसार आज के वर्तमान युग में मनुष्य की अभिलाषाएं यानी चाह आशाओं की छाव में नित मुस्करा रही है। मनुष्य को आशा है कि आज नहीं तो कल उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी, इसलिए उसके पैर बड़े विश्वास के साथ प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कवि के मतानुसार इस धरती पर मानव ने कर्म करके शिल्प कला का निर्माण किया है। यह शिल्प कला कमल रूपी फूलों की माला जैसे है, जिससे इस धरती का गौरव बढ़ रहा है। वह धरती के गले का हार है। कवि की यह कामना है कि यह धरती फूलों फलों से संपन्न हो और धरती के श्रृंगार में वृद्धि हो। कवि कहता है कि अपनी तंत्रज्ञान की प्रगति की वजह से मानव चाहे चंद्र या मंगल ग्रह पर चढ़े या और किसी भी यान पर जाए, लेकिन विनाशक अस्त्रों का संबंध इंसान से कभी नहीं होना चाहिए। इस धरती ने सांस सांस का जीवन पट बुनकर सभी के प्राणों का तन ढक दिया है। कवि के मतानुसार
सदाचार व स्नेह के द्वारा ही मानवता का विकास होगा। सदाचार रूपी शुभ शलाका मन की सुंदरता को आंकने का काम करेगी। प्रतिभा का मानदंड बुद्धि की ऊंचाई नापने का काम करता है। सभी के हृदय में मानवता निर्माण होनी चाहिए। मानवता को मनुष्य के दिल की गहराई मापने का कार्य करना चाहिए। मनुष्य को अपनी आत्मा स्नेह रूपी प्रकाश से भर देनी चाहिए। स्नेह से व्यक्ति को अपनी आत्मा स्वयं प्रकाशित करनी चाहिए, तभी धरती पर मानवता का विकास होगा। हम सभी को मिलकर धरती का जयगान करने के लिए पूजा अर्चना करनी होगी।